झुमका पे लिखल तोहर नाम बापिया, तो पे उमर हमार कुर्बान प्रश्न हुआ कि आप पहले आदमी हैं मुझे जो दिख रहे हैं वो ये कि वो कोई सलील कंटेंट क्रिएटर या फिर सलील गीतकार को आप उनके पास पहुंचे और उससे आप बात कर रहे हैं। जैसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर गीतकार हैं या फिर जो जो भी भोजपुरी में काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको तो शुरू से गाना बनाते वक्त ही डर रहता है कि नहीं चलेगा। हमारे क्षेत्र में आरा और बक्सर में ऐसे कितने सिंगर हैं, ऐसे कितने गीतकार हैं जिन्होंने आज तक अश्लील काम नहीं किया, कितनों का नाम पता है हमें? नहीं मालूम। इसलिए लोगों की ये सोच बन गई है कि अगर हम अश्लील गाएँगे, अब जैसे एक बहुत गंदा गाना आया था, मैं उस गाने का नाम भी नहीं लूँगा और उस गाना बनाने वाले के पास सिंगर कि लोग अश्लील गाने वालों को किसी न किसी माध्यम से, लिखने वाले को किसी न किसी माध्यम से प्रमोट करते हैं। जिस दिन ये छोड़ दीजिएगा, उस दिन पूरा खेल पलट जाएगा। हो सकता है कि एक बहुत बड़ी शुरुआत हो जाए कि लोग सलील गायकों के पास सलील खोजिए ना भाई। अगर आप पत्रकार हैं, अगर आपके यूट्यूब पे पेज पे बढ़िया फॉलोवर हैं, लोग आपको देखते हैं। जब भी भोजपुरी की बात होती है तो भोजपुरी में एक शब्द जरूर सुनने को मिलता है कि इस गाने में अश्लीलता होगी। आप कहीं भी जाइएगा, बड़े लोगों से बात करिए, छोटे लोगों से बात करिए कि ये भोजपुरी गाना आया है, तो लोगों के ज़हन में एक ही बात चलती है कि ये तो अश्लील गाना होगा। मगर ऐसा नहीं है। भोजपुरी में एक गाना आया हुआ है जिसका नाम है हमार झुमका। उस गाने को आप सुनिएगा तो आप भूल जाइएगा कि भोजपुरी में अश्लीलता भी है। भोजपुरी में सलील गाने बनते हैं और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये गाना सलील होते हुए भी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है। आप जाकर देख सकते हैं और बड़ी ही खूबसूरत गाना बना है और जो लिरिक्स लिखे गए हैं बहुत ही खूबसूरत है और जो गाना बना है, वीडियो आप उसका देखिएगा वो भी बहुत ही खूबसूरत बना है। आप उस गाने को, उस वीडियो को फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं और उस गाने को जो लिखे हैं टीम मिलकर बनाई हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। पवन कुमार, अर्पित जी, मैं आपको कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किया था और मैं आपको उनसे रूबरू कराया था और आज भी मैं इनके पास आया हूँ। गाना जैसे ही सुना, उसके बाद मन में चल रहा था कि चल करके इंटरव्यू करूँ, तो हमारे साथ भैया बैठे हुए हैं। मैं इनको भैया ही बोलता हूँ। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ उस गाने से, हमार झुमका कैसे लिखें? सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को, आपके चैनल पे जितने लोग आपको देखते हैं, सबको धन्यवाद फिर से बातचीत करने के लिए। हमार झुमका एक कंसेप्ट है, एक दिमाग की उपजी हुई सोच है कि हमें कुछ बढ़िया गाने बनाने हैं, जो गाने मार्केट में चले भी और जो अश्लील ना हो। जिनको सुन के वहीं जो आप कह रहे थे कि लोगों को शर्म महसूस ना हो उसको देखते वक़्त, उसको सुनते वक़्त। तो एक दिमाग की उपज थी कि हम लोग कुछ इस तरीके के काम करें। बहुत दिनों से काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक कहते हैं छोटी-सी सफलता है कि ये गाना हम लोगों ने बनाया और ये गाना जैसे कि आपने बताया इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है, बढ़िया चल रहा है गाना, लोगों को पसंद आ रहा है। पूरी टीम की मेहनत है। हर्षिता ने गाया है इस गाने को, राजीव जी ने इस गाने का म्यूज़िक दिया, प्रोड्यूस किया उन्होंने, रॉकी जी इसमें एक्टिंग, बहुत ज़बरदस्त टीम हम लोगों ने बनाई एक और फिर रिज़ल्ट आपके सामने है। तो गाना जब लिख रहे थे तो ये दिमाग में चल रहा था कि गाना नहीं चलेगा। देखिए, ये तो हमेशा अगर आप एक सलील मतलब मैं तो ये कहूँगा कृष्णा भैया कि आप पहले आदमी हैं, मुझे जो दिख रहे हैं, वो ये कि वो कोई सलील कंटेंट क्रिएटर या फिर सलील गीतकार को आप उनके पास पहुँचे और उससे आप बात कर रहे हैं। नहीं तो मैं अक्सर ये देखता हूँ कि रिपोर्टर लोग अश्लील लिखने वालों के पास पहुँचते हैं माइक लेके कि आपने अश्लील क्यों लिखा? अरे! अगर आपको वास्तविक बदलाव करना है तो आपको माइक लेके वहाँ पहुँचना होगा जो लोग सलील लिख रहे हैं, जो लोग बढ़िया लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूँगा और इस बात के लिए साधुवाद दूँगा कि आप हम जैसे लोगों के पास बैठ के ये बात कर रहे हैं कि आपने अश्लील गाना बनाया और वो गाना चल रहा है। तो अब आपके सवाल पे आते हैं, बिल्कुल डर तो हमेशा रहता है। हम जैसे जो कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर गीतकार हैं या फिर जो जो भी भोजपुरी में काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको तो शुरू से गाना बनाते वक़्त ही डर रहता है कि नहीं चलेगा। हमारे मन में यही बात होती है कि नहीं चलेगा, कोई सुनने वाला नहीं है बढ़िया गाना। मतलब लोग फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं बढ़िया-बढ़िया कलाकार। किसी का नाम नहीं बताऊँगा और ये अगर बताने पे आ जाऊँ तो कम से कम 20 से 25 नाम ऐसे याद हैं मुझे कि वो लोग आज तक अश्लील गाना नहीं गाए हैं, अश्लील गाना नहीं लिखे हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता है।
तो ये डर तो हमेशा रहता है कि नहीं चलेगा। अब ये चल गया, शायद महादेव को मंजूर था। लोगों को अब लग रहा है कि नहीं, अब हम लोगों को सलील जो लिखता है, जो सलील बनाता है, उन लोगों के का साथ देना चाहिए। शायद इस वजह से चल गया। नहीं, तो सवाल मेरा इसलिए था कि आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब भी भोजपुरी की हम लोग बात करें, भोजपुरी में जैसे ही लोग आते हैं, उनके दिमाग में यही चलता है कि हम हिट कैसे होंगे। तो हिट होने के लिए वो अश्लील गाने गाने लगते हैं। देखिए हिट होने के लिए अश्लील गाना वो लोग इसलिए गाते हैं, वही जो मैंने अभी आपको कहा कि अच्छा ये बताइए, मैं आपसे ही पूछता हूँ, चलिए पवन अर्पित को आप जान गए या फिर आपके माध्यम से कुछ लोग जान गए। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हमारे क्षेत्र में आरा और बक्सर में ऐसे कितने सिंगर हैं, ऐसे कितने गीतकार हैं, जिन्होंने आज तक अश्लील काम नहीं किया, कितनों का नाम पता है हमें? नहीं मालूम है। तो अगर वो जो आप कह रहे हैं, वो सोच यहीं पे छिपी हुई है कि लोग विरोध करने के माध्यम से ही सिर्फ़ और सिर्फ़ अश्लील लोगों का साथ देते हैं, गलती से या सही से किसी भी कारण से उनको ही प्रमोट करते हैं। तो इसलिए लोगों की ये सोच बन गई है कि अगर हम अश्लील गाएँगे, अब जैसे एक बहुत गंदा गाना आया था, मैं उस गाने का नाम भी नहीं लूँगा। और उस गाना बनाने वाले के पास, सिंगर के पास, गीतकार के पास लोग माइक लेके पहुँच गए। आप कैसे लिखे हैं? अब इसका असर ये हुआ कि उसको बहुत लोग जान गए और धीरे-धीरे उसने अपना पूरा एक साम्राज्य बना लिया और बढ़िया से काम करने लगा वो अश्लीलता पे। तो अगर ये सोच है कि हिट होने के लिए अश्लील गाना है, तो कारण यही है कि लोग अश्लील गाने वालों को किसी न किसी माध्यम से, लिखने वाले को किसी न किसी माध्यम से प्रमोट करते हैं। जिस दिन ये छोड़ दीजिएगा, उस दिन पूरा खेल पलट जाएगा कि ये गाना जो है वो हाँ, बेसिक हम लोग अपने ही गानों पे बात करते हैं, तो हमारा झुमका गाना जो है बहुत प्यारा गाना है। सिटी ब्लू म्यूज़िक नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस पे ये गाना रिलीज़ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि इस गाने को शेयर करें। पहला शायद सलील गाना है, जो एक छोटी टीम बनाई है, हम लोग खुद को बड़ा नहीं कहते हैं। छोटी टीम बनाई है और वो गाना इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है, तो हम लोग को आपसे साथ की अपेक्षा है। जो सलील लिखते हैं उसके पास नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं। अगर यहाँ काम होने लगे कि खोजा जाए, जैसे आप जैसे पत्रकार, मैं पिछली बार भी मैं बोल रहा था कि मुझे आपकी आपकी जो कार्यशैली जो है, मुझे बहुत पसंद है। वो इसलिए कि आप ग्राउंड लेवल पर दौड़ रहे हैं और सही जगह पर दौड़ रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत सही जाएगा। शायद हो सकता है कि एक बहुत बड़ी शुरुआत हो जाए, कि लोग सलील गायकों के पास सलील खोजिए ना भाई। अगर आप पत्रकार हैं, अगर आपके यूट्यूब पे, पेज पे बढ़िया फॉलोवर हैं, लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, तो आप पता करिए कि आस-पास कम से कम 20 गाँव में, 25 गाँव में, जो भी आपका सर्कल है, वहाँ कोई ऐसा सलील गायक है क्या, जो अभी तक जिसने अश्लील गाना नहीं गाया है? कोई सलील गीतकार है क्या, जिसने आज तक अश्लील गाने नहीं लिखे हैं? खोजिए उनको और देखिए बदलाव होता है कि क्या होता है। यही बात है। आप हम लोग गलती से या किसी भी कारण से उन्हीं को प्रमोट करते हैं, जो लोग अश्लील काम करते हैं। तो देखिए ये सही है। आप देखिएगा तो लोग माइक लेकर पहुँच जाते हैं, जो अश्लील गाने लिखते हैं, अश्लील गाते हैं। तो चलिए जब भी सलील गाने आएँगे और जब भी भोजपुरी में अच्छे गाने बनेंगे, मैं आपको इसी तरह इंटरव्यू करके दिखाता रहूँगा। और वो जो गाना आया है हमार झुमका, जाइए और शेयर ज़रूर करिए क्योंकि देखिए आजकल आप देखे होंगे किस तरह से अश्लील जो गाने बनते हैं, एक दिन में कितना मिलियन चले जाते हैं। यहाँ पर जब भोजपुरी को सुधारना है, भोजपुरी में सलील गाने आप बनने देखना चाहते हैं, तो आपको ऐसे गाने सुनने पड़ेंगे और उस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पड़ेंगे। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।